गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनोखी मोहब्बत। और आप देख रहे हैं कुछ मोहब्बत ऐसी भी सीज़न 2। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ पर जो माया रहती है वो अपने दोस्तों के साथ डॉल हाउस ही जाती है घूमने के लिए। और जब वो वहाँ पर घूम रही रहती है तो उस पर बहुत बुरी तरीके से अटैक होता है। और वो अटैक एक्चुअली जो अली रहता है उसने कराया रहता है, क्योंकि रघु की मौत के बाद अली ही उसके बदला लेना चाहता था। तो ये बात जब नव्या को पता चलती है तो नव्या खुद जाती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है और फिर माया और उसके सारे दोस्तों को अपने घर लेकर आती है। जब वो अपने घर लेकर आती है तो नव्या अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराती है, जिसमें वो अनन्या से इंट्रोड्यूस कराती है, आलिया से इंट्रोड्यूस कराती है, रिया से इंट्रोड्यूस कराती है, नताशा और जॉस से सबसे इंट्रोड्यूस करवा रही रहती हैं। और यहाँ पर जो नव्या रहती है वो माया से बात करते हुए माया को बोलती है कि हमें तुम्हारी भी हेल्प की ज़रूरत है और जेसिका की भी हेल्प की ज़रूरत है, क्योंकि जयदेव मिश्रा अभी तक तो सिर्फ ड्रग सप्लाई कर रहा था, बट अब वो आर्म्स भी सप्लाई करने लग गया है। और ऐसे आर्म्स जो आगे जाके हमारी देश को ख़त्म कर देंगे, और वो हमारे एनिमी से मिलकर ही इंडिया को डिस्ट्रॉय करने का उसका टारगेट हो चुका है। उसे बस पैसे चाहिए, वो ये नहीं देख रहा है कि वो अपनी खुद की जन्मभूमि को डिस्ट्रॉय करने वाला है। बट अब इन सब के लिए हम कुछ कर नहीं सकते हैं। तो जहाँ पर जेसिका भी ये सवाल पूछती है कि वो कैसे हेल्प करेगी, तभी नव्या कहती है कि आप हेल्प करोगे, बहुत अच्छे से करोगे। और ये सारी बातें चली रही रहती है। फिर उतनी देर में आलिया को बुला लेती है हमारी एनी, और जैसी एनी बुलाती है तो आलिया जाके उसे ब्रॉड प्रोटेक्ट करती है। तभी अमृता कहती है कि काश हमारी भी लव स्टोरी ऐसी ही रहे। तो अब उसके आगे तो नव्या जो रहती है वो आगे जाती है और खड़े होकर बोलती है कि गाइस, आप सब यहाँ पर वेट कर सकते हैं, या फिर ऊपर रूम्स हैं वहाँ पर जाके रेस्ट भी कर सकते हैं। थोड़े कम रूम्स है क्योंकि हम लोगों ने कुछ प्लानिंग की नहीं थी, इट्स अ फार्म हाउस। तभी माया कहती कोई बात नहीं, आई मीन हम तो होटल्स में भी स्टे कर ही रहे हैं, हम वहाँ चले जाते हैं। तभी नव्या कहती नो, आप कहीं जा नहीं सकती हैं, क्योंकि आप पे ऊपर हर जगह नज़र रखी जा रही है। तभी तो मैं अपने फार्म हाउस पे लेकर आई हूँ, और बाहर बॉडीगार्ड्स भी आप ही के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। और वैसे भी मैं अपने दोस्तों को कभी भी डेंजर्स में नहीं डाल सकती हूँ। तो बात अलग है कि घर थोड़ा छोटा है और लोग ज़्यादा हैं, तो थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, पर हमें रहना पड़ेगा। तो तभी माया कहती कोई प्रॉब्लम नहीं है नव्या, तुम मेरे लिए इतना कर रही हो यही बहुत है। तो नव्या कहती है मैं तुम्हारे लिए नहीं कर रही हूँ माया, मैं सबके लिए कर रही हूँ, और मैं अपने देश के लिए कर रही हूँ। तुम जो कर रही हो वो भी देश के लिए ही है, और जब देश की बारी आएगी तो नव्या मित्तल सबसे पहले खड़ी मिलेगी। और हम तो वो सिपाही हैं जो देश के लिए जान दे दें। फिर तुम लोगों को प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है, आखिर तुम हो भी तो सिविलियंस ही ना। माया हंसते हुए बोलती है कि ज़रूर, ठीक है। फिर ऐसे करके सब थोड़े थोड़े रूम में चले जाते हैं। अब एक्चुअल में रूम्स थोड़े कम रहते हैं और लोग थोड़े ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर जो एक रूम रहता है वो तो पूरा का पूरा एनी और आलिया से मिक्स रहता है। आलिया ले लेते हैं, क्योंकि हालांकि वो लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं और वो भी ज़्यादा जगह कंज्यूम करते हैं। फिर एक उनकी फैमिली ले लेती है, जॉश, नताशा की, और उनकी खुद की एक छोटी सी क्यूट सी बेटी भी रहती है, वो भी ले लेती है। उसके बाद बचते हैं दो रूम्स, जिस दो रूम में जहाँ पर हमारी नव्या और रिया रहते हैं, और दूसरे रूम में माया और जेसिका रहते हैं, और हॉल में एक्चुअली रागनी और अयान रहने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक और रूम रहता है जहाँ पर हमारी अमृता और रागनी एडजस्ट कर लेते हैं। सब लोग अपने रूम पर बैठे ही रहते हैं। तभी जो जेसिका रहती है वो बोलती है कि नव्या है कौन। तो वो बोलती है नव्या के बारे में जानती नहीं हो तुम, हर छोटा छोटा बच्चा नव्या के बारे में जानता है। नव्या आईपीएस ऑफिसर है और अंडरकवर एजेंट है। ये वो इंसान है जिसने अपने खुद के होम मिनिस्टर को बहुत जम के सबक सिखाया था, और आज उनका होम मिनिस्टर सबक सीख चुका है। और रिया कैसे मिली?
तो वो कहती है अपने ससुर जी को ही उन्होंने सबक सिखाया था, और रिया उन्हीं की बेटी है। तो रिया ने अपने पापा को सबक सिखाया इसका मतलब? तो माया कहती है हाँ, क्योंकि सच्चाई के लिए रिया भी थी। और रिया ऑफ कोर्स बहुत बहुत समझदार है, बहुत अच्छी है। और रिया बहुत प्यार करती है नव्या से, और बहुत पजेसिव भी है। अगर इतनी अच्छी पार्टनर हो तो कोई भी पजेसिव हो सकता है, जैसिका कहती है। तो माया क्या बोलती, अच्छा ऐसी बात है क्या, तो तुम तो मेरे लिए इतनी पजेसिव नहीं दिखती हो, आखिर मैं भी तो हूँ इतनी अच्छी पार्टनर। तभी जैसिका उसे बोलती, शक्ल देखी है अपनी, जरा नहीं देखी है तो आईने में जाकर देख लो, तुम इतनी अच्छी तो नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं है कि नव्या कितनी केयरिंग नेचर की है। तभी माया को थोड़ी सी जेलसी फील हो रही थी कि यार ये नव्या नव्या करे जा रही है, जिसे देखो वो नव्या के लिए इतना क्रेजी क्यों रहता है। तभी जैसिका बोलती है, नव्या की जैसे पार्टनर मिले तो फिर भाई मैं तो अपने भी पिता से लड़ने के लिए तैयार हूँ, और मुझे तो रिया से कोई शिकायत नहीं कि उसने अपने पिता के अगेंस्ट लड़ी हो। भाई मुझे भी अगर इतनी स्ट्रॉन्ग इतनी प्यारी पार्टनर मिले तो हाय हाय खुदा, मैं तो पूरी दुनिया से लड़ लूँ। तभी माया पास आती है, जैसिका की बोलती है, इतना ज़्यादा कुछ है नहीं है जितना तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। माया ये सब जब बोल रही रहती है जेसिका को, तो जेसिका भी स्माइल कर रही रहती है। जेसिका को भी ये सब चीज़ें सुन के बड़ा मज़ा आ रहा रहता है, क्योंकि आखिर अब माया को थोड़ी सी तो जेलसी हो रही थी, और जेसिका यही चाहती थी कि उसे जेलस फील कराना। जेसिका जैसी ये चीज़ समझ चुकी रहती है, वो और पास आके माया के बोलती है, अच्छा मुझे और नव्या के बारे में बताओ ना, मुझे बहुत कुछ जानना है नव्या के बारे में। आई थिंक शी इज़ माइंड ब्लोइंग, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी, बट आई लव टू नो अबाउट हर, मुझे बताओ ना प्लीज़। तो बताओ ना नव्या कैसी है, क्या है, किस टाइप की है, प्लीज़ टेल मी। माया उसकी तरफ देख रही रहती है। तभी वो और जाकर बोलती है, माया तुम कहाँ खो गई हो, मुझे क्यों नहीं बता रही हो नव्या के बारे में। आई मीन शी हैविंग वेरी हॉट एंड शी इज़ हैविंग वेरी गुड पर्सनालिटी। उसे देख के अंदर से ऐसी वाली फीलिंग आती है, काश ये मेरी लाइफ में होती तो शायद मैं कुछ भी कर जाती। जेसिका बार बार ये चीज़ बोले जा रही थी। तभी नव्या की बातें सुन सुन के माँ एकदम से कहती है, मुझे नहीं पता कैसी है, और तुम्हें जानना है तो अमृता से जाकर पूछो, मुझसे ज़्यादा क्लोज नहीं है वो, और मुझे नींद आ रही है प्लीज़। तो जैसिका बोलती है, अभी ये क्या टाइम होता है, नींद आ रही है, शाम को पार्टी है, तुम अभी सो रही। तो कहती है, हाँ शाम को पार्टी है, और मैं रात भर ड्राइव करके, तुम तो सो गई थी ना गाड़ी में, मैं कहाँ सोई थी, मुझे सोने दो, बाय। और ऐसे कह के जो माया है वो गुस्से में चली जाती है। जसिका वहाँ बैठे बैठे हंस रही रहती है, उसे बहुत हंसी आ रही रहती है, क्योंकि उसका जो उसे जानना था वो तो उसे समझ में आ गया था, बिकॉज जेलसी लव इज ऑल्सो अ लव ना। तो वो कुछ नहीं कहती, फिर वो भी बेड के बाजू में आ जाती है, और बेड के बाजू में आकर बोलती है कि बाप रे, घर भी बड़ा अच्छा है। आई मीन ये फार्म हाउस अगर खुद की नव्या का है तो अच्छी बात है। मीन्स नव्या ने देखो कितना अच्छा फार्म हाउस भी बनाया, काश कोई मेरे लिए भी इतना अच्छा फार्म हाउस बनाता। तभी माया से उठ के बोलती, क्यों, फार्म हाउस बनाने वाली ही तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी क्या? नहीं हूँ मैं इतनी अमीर, बट मैं तुमसे प्यार तो बहुत करती हूँ ना, तुम्हें खुश तो रख सकती हूँ ना। बट नहीं, तुम्हें उसकी कदर कहाँ होगी, तुम्हें तो भाई एक बड़ा घर चाहिए, बड़ी चीजें चाहिए, और शायद से इतनी शान और शौकत वाली चाहिए। मैं शायद तुम्हें इतने अच्छे से नहीं रख सकती ना। ओ हाँ, मुझे इतनी पावर नहीं है मेरे पास, तो मतलब मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ। तभी जैसिका बस सुन रही रहती है, उसके उसको ना अंदर से बहुत खुशी हो रही रहती है, उसको इस तरीके से जेलस होते हुए देखकर और ऐसे जवाब देते हुए उसे मजा आती है। उतनी देर में जो माया है वो बोले जा रही रहती है, और जेसिका देखते देखते उसे एकदम से उसके लिप पे किस कर देती है। और जब किस करती है तो बहुत ज़्यादा डीप किस करने लगती है, थोड़ा और किस कर रही रहती है। यहाँ पर जो माया रहती है वो थोड़ा सा दूर होके फिर वो माया बोल देती है, ये क्या बदतमीजी है, ऐसे किस। वो फिर से किस कर देती है, और फिर किसे कर जाती है, और किस करते करते उसे बेड पे लेटा देती है, और बहुत प्यार से किस कर रही रहती है। और थोड़ी देर तक ये दोनों किस करते हैं। पहले तो एक्चुअल में माया रिस्पॉन्स नहीं दे रही रहती है किसका, फिर धीरे धीरे ना
वो भी रिस्पॉन्स देने लगते हैं और दोनों थोड़ा सा डीपर डीपर एक दूसरे को किस करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद एकदम से जब जेसिका थोड़ा दूर होके बोलती है, तभी माया कुछ बोलने वाली रहती है, फिर से जेसिका उसको फिर से किस कर देती है। फिर वो शांत हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद जब जेसिका अपनी किस से दूर हटती है, वो माया की तरफ देखती है। अब माया सिर्फ अपनी आंखों से देख रही रहती है और जेसिका धीरे से कहती है, कितना बोलती हो तुम, और जब तुम जेलस होती हो, बाप रे कितनी क्यूट लगती हो, उफ ये तुम्हारी जेलसी, हाय। पता है माया, मुझे नहीं पता था तुम मुझे लेके इतनी सीरियस हो और इतना ज़्यादा जेलस फील करोगी। मैं बस जानना चाहती थी। एंड मुझे ना ना इतना अमीरों टाइप घर चाहिए। वैसे किसने कहा नव्या को अगर टक्कर कोई दे सकता है तो माया जायसवाल ही दे सकती है, क्योंकि माया के पास भी बहुत कुछ है जो एक्चुअल में नव्या के पास है। तुम्हारे पास भी एक बड़ा सा घर है, तुम्हारे पास भी लोग हैं, तुम्हारी खुद की भी जायसवाल इंडस्ट्री है, जैसे कि नव्या मित्तल की है, मित्तल इंडस्ट्रीज। वैसे तुम्हारी जायसवाल इंडस्ट्री है, तुम दोनों कॉम्पिटिटर्स भी हो और टक्कर दे सकते हो। बट एट प्रेजेंट तुम दोनों फ्रेंड्स भी हो। सो जब फ्रेंड्स होते हैं तो वहाँ पर कोई कॉम्पिटिशन्स नहीं होता, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ प्योर फ्रेंडशिप होती है। बस मैं तुम्हें से वैसे पोक कर रही थी। तभी माया कहती है, हम्म, बट आई लव यू। जसिका, मैं ना हमेशा से प्यार से बहुत दूर भागी हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे पहले तो प्यार समझ में आता नहीं था, और फिर जब आया तो मैं उस मोहब्बत के साथ रह भी नहीं पाई। सिर्फ थोड़ा सा ही समय हुआ और उसके बाद मैं अक्षय से बहुत दूर हो गई। अक्षय के साथ प्यार भरी मोहब्बत किस तरीके से क्या होता है मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर मैं तुमसे मिली तो आज मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी। यस आई लव यू। और अगर उस बीच में कोई मुझे किसी और के बारे में तुम कहोगी तो बुरा तो लगता ही है, और जेलसी भी होती है। जसिका बोलती, यही जेलसी, यही लव और यही पॉसेसिवनेस ही तो इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाती है, पर एक लिमिट में। अगर अति हो जाए तो बहुत खराब कर देती है। ये बात भी सही। सो माय डार्लिंग, माय स्वीटहार्ट, डोंट टेक सो मच स्ट्रेस, जस्ट कम। वो एक दूसरे को हक करते हैं और थोड़ी देर वहीं पे लेटे रहते हैं। यहाँ पर जो नव्या रहती है वो अपने रूम पर रहती है। जैसी वो रूम पर आती है तो रिया उसको एकदम से पकड़ती है, उसको खींच कर लेकर आके उसे बेड पे गिरा देती है। नव्या बोलती है, ये क्या बदतमीजी है? तो रिया कहती है, हम्म, मेरा तो हक है ना तुम्हारे साथ बदतमीजी करने का। और फिर इतनी स्वीट हो कि क्या ही बोलें। तो कहती है, आज बहुत प्यार आ रहा है। तो रिया कहती है, क्यों नहीं आएगा प्यार? मेरी वाइफ ही इतनी हॉट एंड सेक्सी है कि जिसको देखते से ही सब लोग यही बोलते हैं कि कोई मिले तो नव्या जैसा मिले। तो रिया बोलती है, ये तुम्हें किसने कहा? मैंने सुन लिया था जेसिका को ये बोलते हुए कि नव्या जैसा पार्टनर मिले तो बाप रे, मैं भी अपने लिए कुछ भी कर लूँ। तो कहती, ये तुमने कहाँ सुना? मैं एक्चुअली में उनके रूम के वहाँ से गुजर रही थी तो वो माया को ये सब बातें बोल रही थी। तो मैंने कहा कि कितनी तारीफ हो रही है मेरी वाइफी की, तो प्यार तो आना बनता ही है। अच्छा, और अगर कोई तुम्हारी वाइफी की तारीफ ना करे तो प्यार नहीं आता? नव्या रिया से ही क्वेश्चन करती है। तभी रिया कहती है, तब तो और ज़्यादा प्यार आता है। तब एक्चुअल में जो चीज़ मेरी है वो मेरी रहती है ना। तो नव्या एकदम से थोड़ा उठती है बेड से और रिया को हक करते हुए बोलती है, आज भी नव्या सिर्फ और रिया की है। नव्या रिया के बिना अधूरी है।
रिया बोलती है, मैं नव्या तुम्हारे बिना अधूरी हूँ। You are the perfect girl which everyone want to be. I hope so. फिर जो रिया रहती है वो बोलती है कि बेबी हॉट वाटर इज रेडी, कैन वी जस्ट गो फॉर अ बाथ? नव्या बोलती है बोथ, तो कहती है या, कैन वी, तो कहती है श्योर, वाइफी की बातें कैसे टाल सकती हूँ, चलिए। फिर यहाँ से जो हमारी नव्या रहती है वो वॉशरूम में मतलब बाथरूम में जाती है और बाथरूम टब रहता है, वहाँ पर ऑलरेडी सेंट की स्मेल रहती है, बहुत प्यारी सेंट की स्मेल रहती है, लाइट्स लगती है, छोटी छोटी जो लाइट्स होती है, कैंडल्स बोल सकते हैं, छोटी छोटी कैंडल्स आजू बाजू लगी रहती है। फिर टब में बहुत प्यार से पेटल्स रहते हैं, जो रोज़ पेटल्स पूरे डले हुए रहते हैं, इतना फुल रहता है, थोड़ा सा वार्म वाटर रहता है और इतनी प्यारी स्मेल आ रही रहती है। और वॉशरूम तो इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल रहता है कि कोई बेडरूम से ज़्यादा वॉशरूम में रहना पसंद करे, इतना ब्यूटीफुल रहता है। जैसे ही वहाँ पर नव्या जा रही रहती है तो रिया उसका हाथ पकड़ के बोलती है मे आई, तो वो कहती है ओके। तो यहाँ से जो नव्या रहती है उसकी वो जैकेट उतारती है, जैकेट उतार के साइड में रखती है, फिर धीरे धीरे बैक से वो शर्ट्स के बटन्स ओपन करने लगती है, धीरे धीरे शर्ट्स के बटन्स ओपन करके शर्ट्स को रिमूव करती है, फिर धीरे से वो टर्न करती है और जो फॉर्मल पैंट होती है जो हमारी नव्या ने पहनी रहती है उसे वो बहुत प्यार से रिमूव करती है। रिमूव करने के बाद अब जो नव्या रहती है वो सेमी क्लॉथ्स में रहती है और यहाँ पर जो रिया रहती है वो 1 सेकंड में अपना जो वन पीस पहना रहता है उसने वो उतार देती है और फिर एकदम से धक्का देती है नव्या को, और नव्या जो होती है वो जाकर उस बाथ टब पे गिरती है। हाँ, लेकिन वो जो जब धक्का देती है तो वो बहुत सेफली धक्का देती है कि ताकि नव्या को लगे भी नहीं, क्योंकि बाथ टब भी अच्छा बड़ा रहता है। बाथ टब पे गिरती है और जैसी नव्या आराम से बाथ टब पे गिर जाती है तभी वहाँ से रिया उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और ऊपर आकर पानी की पेटल्स उसके ऊपर डाल रही रहती है। जो नव्या रहती है वो अपनी वाइफी को बहुत अच्छे से कंसोल करके कंट्रोल करके अपने ऊपर लेटाती है और दोनों पानी में बहुत टाइम से थोड़ा टाइम स्पेंड कर रहे रहते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे की तरफ देख रहे रहते हैं। थोड़ी देर में जो हमारी रिया रहती है वो थोड़ा और पास आती है और पास आकर एक लिप पे किस कर देती है नव्या को। नव्या के वो अपर लिप को बहुत प्यार से किस कर रही थी, फिर वो लोअर लिप को किस करती है और धीरे धीरे वो बहुत डीपली डीपली किस कर रही रहती है। फिर वो बोलती है नव्या, हमारी शादी को 5 साल हो चुके हैं और आज भी उतनी ही तुम सुंदर हो हर चीज़ में। मेरे साथ जैसे 5 साल बीत गए, लाइफ टाइम भी ऐसी बीत जाए। नव्या बोलती है आगे के पल भी ऐसी बीत जाएंगे। नव्या की ये बात सुनते से रिया एकदम से टर्न होके बोलती है पर मुझे डर लगता है। तो नव्या बोलती है क्यों स्वीट हार्ट? कहती है जब भी तुम कोई मिशन में जाती हो तो बस यही डर लगता है कि वो मिशन तुम्हारा लास्ट मिशन ना हो और तुम मुझे छोड़ के कभी ना जाओ। ये बात से मैं हमेशा से डरती हूँ। तभी नव्या उसे टाइटली हग करके बोलती है ऐसा नहीं होगा, मुझे मेरी जिम्मेदारी पता है और ये जिम्मेदारी और तुम्हारा प्यार मुझे मरने भी नहीं देगा। मैं अपनी सारी चीज़ों का ध्यान रखूंगी। आई लव यू रिया, आई लव यू सो मच। तो कहती है यस आई लव यू टू, और ये बोल के वो दोनों एक दूसरे को काफ़ी डीपली किस कर रहे रहते हैं। फिर जो नव्या रहती है वो बोलती है कि यहीं पे सब कुछ करने का प्लान है क्या? तो कहती है क्यों, बाथ टब पे अच्छा नहीं लग रहा है? तो कहती है नहीं अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है, तुम्हारा जो मन करे।
तो रिया बोलती है ओ माय गॉड मेरा मन करे। तो वो उसे बाथटब से उठाती है, वहाँ शावर ऑन करती है, शावर के नीचे ला के खड़ा कर देती है। जो नव्या रहती है वो बिल्कुल ओबीडेंट बच्चों की तरह बस रिया को, मतलब सामने रिया जो कर रही रहती है वो करने देती, कुछ रोक और टोक नहीं करती है, कुछ भी नहीं। बहुत प्यार से किसेस कर रही रहती है, वो किस करने देती है। फिर वो उसके लेग को टच कर रही रहती है तो वो करने देती है। जो रिया रहती है वो नव्या की तरफ आती है और वो इशारों में कहती है कि जस्ट होल्ड मी टाइटली, मुझे गोदी में उठाओ। तो नव्या उसे वैसे ही गोदी में उठाती है और बहुत प्यार से लिप किस करते करते धीरे धीरे वो वहाँ के शावर से बाहर निकलती है। और दोनों के दोनों वेट रहते हैं, पर वेट होते हुए भी वो बेड के वहाँ पर जाके उसे लेकर जाती है। फिर वहाँ पे जो टॉवल रहता है उस टॉवल को वो धीरे से लेती है, रिया के पूरे बॉडी को जो वेट रहती है उसे पोंछती है, और थोड़ा सा जो सर रहता है उसे भी बहुत अच्छे से पोंछती है। और जो हमारी रिया रहती है वो एकदम से नव्या को खींचती है बेड पे और उसके ऊपर चढ़ जाती है और उसे बहुत लिप किस कर रही रहती है। थोड़ी देर में वो उसके लिप को बाइट करती है, थोड़ा और नीचे आके उसके जो बूब्स होते हैं उसे बहुत जम के प्रेस कर रही रहती है। नव्या की आंखों में ना वो एक पैशन और जुनून आने लगता है, पर वो कुछ भी नहीं करती है। वो आराम से सिर्फ बेडशीट के दोनों हिस्सों को खींच रही रहती है। फिर जो रिया रहती है वो बहुत पागलों की तरह किस कर रही रहती है उसके बूब्स को। फिर वो नेवल पे आती है, फिर नेवल पे इतनी ज़्यादा किसेस कर रही रहती है, उसे बाइट कर रही रहती है। फिर वो थोड़ा और नीचे जाती है और नीचे जाकर बोलती है कैन यू ओपन योर लेग्स। तो नव्या बोलती है इट्स ऑलरेडी ओपन। तो कहती है लिटिल बिट मोर स्वीट हार्ट। तो नव्या का ये जो वे होता है वो थोड़ा सा शाय होता है, बिकॉज वो अपना जो लेग्स होता है वो थोड़ा कम ओपन करती है, पर जैसे ही रिया कहती है ओपन योर लेग्स लिटिल मोर, तो वो थोड़ा सा करती है। और बोल्डनेस हमारी रिया का पहले से ही था नव्या से। तो फिर वो धीरे से जाती है और फिर वो उसकी बॉडी के हर पार्ट को धीरे धीरे टच कर रही रहती है, लेग्स को टच करती है, थाइस को टच करती है, उसे थोड़ा सा तड़पाती है। और जहाँ पे नव्या थोड़ा सा तड़पने लगती है तब वो उसे बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, मुझे जाना चाहिए। अब नव्या तो ऐसी तड़प में रहती है तो वो रिया को अपने आप खींचती है और उसका जो हेड होता है शी पुट हर हेड टू द डाउन पार्ट। और अब रिया भी समझ जाती है कि नव्या उसे क्या चाहती है। तो जैसे ही रिया को ये सिग्नल मिलता है तो वो तो एक्साइटेड हो जाती है और वो नव्या को उसी लेवल पे बहुत डीपली प्यार कर रही रहती है, बहुत ज़्यादा पैशनेट तरीके से वो उसको बहुत ज़्यादा तरीके से प्यार कर रही रहती है। और धीरे धीरे उसका प्यार बढ़ रहा रहता है, वो बढ़ते जा रहा रहता है। थोड़े टाइम के बाद जब नव्या रिलैक्स हो जाती है तब रिया नव्या के ऊपर आती है और बोलती है आर यू सेटिस्फाइड बेबी। तो नव्या कुछ भी नहीं कहती है क्योंकि नव्या थोड़ी सी शाय रहती है इन सारे मैटर्स पे, वरना नव्या बहुत बोल्ड रहती है और वो थोड़ी सी लिमिटेड बात करती है, जैसे उस हमें उसका कैरेक्टर पता है। तो नव्या जो होती है वो रिया को अपने ऊपर से उठाती है, फिर नव्या उसके ऊपर जाती है और उतने ही सॉफ्ट तरीके से प्यार से रोमांस से वो उसे बहुत प्यार से किस कर रही रहती है, प्यार कर रही रहती है, थोड़ा कंसोल कर रही रहती है। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो हमारी आलिया रहती है वो एनी के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से बच्चों को संभाल रही रहती है। अब ऐसा हो चुका रहता था कि जो आलिया रहती थी, दोनों बच्चे बीच में रहते थे और एक तरफ एनी सोती थी, मतलब अनन्या सोती थी, और एक तरफ आलिया सोती थी, और बीच में दोनों ट्विंस बेबी सो रहे रहते हैं। तभी एकदम से जब रात थोड़ा सा दोपहर का टाइम रहता है, वो दोनों बच्चे सो जाते हैं, तभी वहाँ से एनी बोलती है बेबी। तो आलिया कहती है यस बेबी, बोलो क्या हो गया। तो कहती है मेरे पास आओ ना। तो मेरे पास तो आती नहीं है। तो कहती है बेबी मैं तुम्हारे पास कहाँ से आऊँ, जगह कहाँ है, इस बेड पे दोनों बच्चों ने ऑक्यूपाइड करके रखा है, हम कैसे सोएंगे। तो एनी बोलती है मुझे नहीं पता बेबी, तुम आओ मेरे पीछे आओ प्लीज़, मुझे साइड से हक करो, तुम्हें पता है ना मुझे नींद नहीं आती जब तक तुम मुझे हक नहीं करती हो।
तो आलिया के पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है और वो चुपचाप एक ओबीडेंट वाइफ बनकर वहाँ से उठ जाती है और वो एनी के पास आ जाती है। एनी के पास आकर उसे साइड में थोड़ा सा हक करती है। दोनों थोड़े से अनकंफर्टेबल रहते हैं क्योंकि बच्चे बीच में रहते हैं और जगह कम चाहिए, जगह कम हो जाती है, बेड भी थोड़ा छोटा रहता है क्योंकि घर में तो उन्होंने कस्टमाइज बेड बनाया रहता है क्योंकि बच्चे और बीवी दोनों अच्छे से सो सकें। बट यहाँ पर थोड़ा सा बेड छोटा रहता है तो वो कैसे तैसे एडजस्ट करती है। तभी जो एनी बोलती है कि तुम अनकंफर्टेबल हो। तो आलिया कहती है बहुत जल्दी समझ में आ गया तुम्हें। मैं तो तुम्हें कब से कह रही हूँ कि मैं बहुत अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ, यहाँ जगह ही नहीं है और तुम तब से चिल्ला जाती। तो कहती कोई नहीं, बहाना मत ढूंढो, सोऊंगी तो मैं तुम्हारे साथ ही। और ऐसे वो उठ जाती है और एनी को अच्छे से लेटाती है और एनी के ऊपर अच्छे से लेटाती है एनी आलिया को, और आलिया के ऊपर एनी आकर सो जाती है। एनी बहुत प्यार से सोती है उसके ऊपर और बोलती है मेरा गद्दा और मेरी पिलो तुम ही हो। आलिया भी समझ जाती है और वो बहुत प्यार से थोड़ा हक कर रही रहती है। थोड़ी देर तक वो बहुत क्यूट से हक कर रहे रहते हैं। तभी एनी को थोड़ी सी शरारत सूझती है और उसका एक हाथ आलिया की बॉडी पे हरकतें करने लगता है। आलिया समझ जाती है कि एनी को क्या चाहिए, बट वो उसे धीरे से बोलती है बच्चे अभी सोए हैं, थोड़े टाइम के बाद बच्चे उठ जाएंगे। तो एनी बोलती है वो तो दिन भर ही उठे रहते हैं और दिन भर ही उनकी चिक चिक चलती है, तो पर मुझे ज़रूरत है अभी। तो आलिया कहती है कि बेबी की भी ज़रूरत एनी आपको ही थी, आप ही की जिद थी कि मुझे माँ बनना है, मुझे माँ बनना है। तो वो कहती हाँ तो मैं कब बोल रही हूँ कि मैं अच्छी मॉम नहीं हूँ, मैं तो अच्छे से ही संभालती हूँ ना। बट एक मॉम की भी नीड होती है और अभी उसे दूसरी मॉम से कुछ नीड चाहिए। सो फिल माई नीड्स। और बच्चे होने के बाद कौन बोलता है कि सेक्सुअलिटी ख़त्म हो जाती है? बच्चे होने के बाद तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलिटी बढ़ती है। बेबी आई वॉन्ट्स योर फिंगर इनसाइड मी राइट नाउ। जैसी ये बात एनी बोल देती है, आलिया की आंखें तो एकदम से चकाचौंध हो जाती है और वो सीधे बोलती है कि क्या? तो कहती है वही जो मुझे चाहिए, आई वॉन्ट्स योर फिंगर इनसाइड माई बॉडी। तो आलिया बोलती है आर यू श्योर? तो कहती है यस आई एम श्योर, कम बेबी। और ऐसे कह के वो एकदम से किस करना स्टार्ट कर देती है आलिया को। आलिया भी बहुत प्यार से उसे किस कर रही रहती है, उसे कंसोल कर रही थी। धीरे धीरे जो टॉप रहता है, जो टॉप्स के जो बटन्स होते हैं वो पीछे से रहते हैं एनी के, तो वो पीछे से वो टॉप्स के बटन्स को ओपन कर रही रहती है, उसे पूरा रिमूव करने लगती है। धीरे धीरे वो करती है, फिर वो थोड़ा सा उसका टॉप रिमूव करती है और उसे नीचे लेटाकर उसके ऊपर आती है आलिया, और आलिया उसके बूब्स पे बहुत प्यार से मीन्स प्यार कर रही रहती है। फिर एनी बोलती है गो डाउन। तो आलिया बोलती है काम डाउन बेबी आई कैन डू स्लोली। तो कहती देयर इज नो चांस ऑफ स्लोली, आई वांट अ फास्ट, सो डू इट फास्ट बेबी राइट नाउ, डू इट फास्ट, आई नीड इट राइट नाउ। और बच्चे उठ जाएंगे उससे पहले पहले करो जल्दी से। आलिया जैसी ये चीज़ें देखती है तो वो जल्दी जल्दी जस्ट रिमूव करती है एनी के क्लॉथ्स, और उसके जो फिंगर्स रहती हैं वो इनसाइड हर बॉडी रहती है एनी के, और वो बहुत प्यार से कर रही रहती है, किस कर रही रहती है, पूप सकिंग कर रही रहती है, और कंटिन्यूस उसके जो हाथ रहते हैं वो मूवमेंट्स कर रहे रहते हैं उसके लोअर पार्ट्स में बहुत देर में। फिर वो बहुत देर में मतलब वो थोड़ा सा जोश में कराती है, उतनी जोश में तो बेड तक हिलने लगता है। तभी आलिया कहती है स्लो डाउन बच्चे उठ जाएंगे। तो कहती है नो बेबी कंट्रोल नहीं हो रहा है मुझसे, आई वॉन्ट मोर फास्ट, प्लीज डू इट फास्ट। आलिया कहती है इट्स नॉट आर बेडरूम स्वीट हार्ट, ये कस्टमाइज बेड नहीं है, ये टूट भी सकता है। तो कहती है आई डोंट केयर राइट नाउ, जस्ट फुलफिल माई नीड स्वीट हार्ट। जैसी वो इसम से चिल्लाती है तो आलिया उसकी पूरी नीड को फुलफिल करती है, पर आलिया को ये चीज़ समझ में आ जाती है कि शायद उसकी फुलफिल नीड नहीं होगी। तो वो उठती है और उठकर एनी को अपनी गोदी में उठाती है और उठा के वहाँ काउच रहता है वो काउच पर लिटाती है, और काउच पर लिटा के उसे बहुत स्पीड में और पैशनेट तरीके से करने लग जाती है। ये देख के एनी बहुत ज़्यादा खुश होने लग जाती है, एनी की जोर जोर से चीखने लगती है वो।
तभी आलिया उससे बोलती कंट्रोल और भी लोग हैं, तो कहती नहीं वो नॉट कंट्रोल, वी आर मैरिड कपल्स, ये तो होना ही है। और ऐसे करके जोर जोर से चिल्लाने लगती है। फिर वो धीरे से होती है। एनी कम से कम 10 से 15 मिनट के बाद वो सेटिस्फाइड होती है, और जैसी वो आलिया पे एकदम से चढ़ती है और आलिया को किस करने लगती है, और आलिया को बहुत पैशनेट तरीके से किस करके बाइट कर रही थी, उतनी देर में वो उसके ऊपर कुछ कर पाती, तभी बच्चे उठ जाते हैं। तो आलिया एनी को साइड में करके बोलती है बेबी यू जस्ट रिलैक्स, मैं बेबीज को थोड़ा देख कर आती हूँ। और फिर वहाँ से जो बच्चा उठ जाता है, उनके ट्विंस सन रहते हैं, तो उसमें से एक लड़का उठ जाता है, तो वो जाती है उसे बहुत प्यार से मीन्स सुलाती है, और वहाँ पर जो दूध की बॉटल रहती है वो फटाक से ओपन करके बच्चे को सुलाने लगती है। एनी बस अपनी नज़रों से आलिया को देख रही रहती कि जैसे उसे अभी के अभी उसके साथ पैशनेट लव करना था, और अब वो उसकी बारी थी। पर आलिया उसे इशारों से कहती है कि बच्चे संभाल लो, उसके बाद पक्का। तो इस तरीके से इन लोगों का भी प्यार होता है। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है। यस, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है जब हमें रोमांस करना रहता है, और कभी कभार हम नहीं कर पाते हैं क्योंकि बच्चे हो जाते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है, तो चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है और कैसे आगे सब कुछ सपोर्ट होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। इफ लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।